विचार जब उद्देश्य, संकल्प और इच्छा से मिल जाता है तब वे बहुत शक्तिशाली बन जाते हैं। ऐसे ही विचार को एडविन सी बार्न्स ने भी सच होते देखा। उसका विचार कोई साधारण विचार नहीं था। बार्न्स मिडवेस्ट से एक युवा व्यक्ति था जिसका सपना था कि वो ग्रेट इन्वेंटर थॉमस एल्वा एडिसन का बिजनेस पार्टनर बने। उसकी ये इच्छा बहुत ही प्रबल थी। बार्न्स की इच्छा थी कि वो एडिसन के साथ काम करे, ना कि उसके लिए। जब ये विचार बार्न्स के दिमाग में आया तब वह इस हालत में नहीं था कि इस विचार पर कार्य कर सके, क्योंकि उसके सामने बहुत सी समस्याएं थीं। पहली तो यह कि वो मिस्टर एडिसन को जानता नहीं था। इसके अलावा उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो ऑरेंज, न्यू जर्सी जाने के लिए ट्रेन की टिकट खरीद सके, और उसके पास कोई तकनीकी कौशल भी नहीं था। लेकिन ये बाधाएं बार्न्स को एडिसन की प्रसिद्ध कार्यशाली लेबोरेटरी, जो कि वेस्ट ऑरेंज, न्यू जर्सी में थी, तक पहुंचने से रोक नहीं सकी। बार्न्स अपने उद्देश्य पाने के लिए पूरा निश्चित था और उसकी इसी इच्छा ने गरीबी को उसके आगे बाधा नहीं बनने दिया। 1905 में वह मालगाड़ी पर वेस्ट ऑरेंज पहुंचा और अपने आप को प्रसिद्ध एडिसन के सामने पेश किया और उसको कहा कि वो उसके साथ पार्टनरशिप करने आया है। तब एडिसन के साथ खड़े स्टाफ के सदस्य बार्न्स की बात सुनकर हंस पड़े, लेकिन एडिसन नहीं हंसा। एडिसन के साथ अपनी पहली वार्ता के दौरान बार्न्स एक साधारण आवारा व्यक्ति लग रहा था, लेकिन बार्न्स के भावों से ऐसा लगता था जिस उद्देश्य के लिए वह यहाँ आया था उसके प्रति वह पूरा डिटरमाइंड था। एडिसन ने भी उसके अंदर इस डिटर्मिनेशन को देखा और उसकी अभिलाषा और उद्देश्य को देखकर उसे अपना सपना पूरा करने का एक अवसर प्रदान किया, लेकिन बिजनेस पार्टनर के रूप में नहीं बल्कि फ्लोर स्वीपर के रूप में, और अपने साथ काम करने का एक अवसर प्रदान किया। आने वाली घटनाओं ने ऐसा सिद्ध किया कि उसका निर्णय गलत नहीं था। बार्न्स ने इस ऑफर को स्वीकार कर लिया, लेकिन इस बात को सोचकर हतोत्साहित नहीं हुआ कि एडिसन ने उसे क्या जॉब ऑफर किया, बल्कि वो इसे अपना उद्देश्य को पूरा करने का दिशा में एक कदम मानता था, और वह जानता था कि इस ऑफर को स्वीकार करने के बाद उसे एडिसन से काफ़ी कुछ सीखने, उसके विचार जानने का अवसर मिलेगा। उसके मन में एक निश्चित लक्ष्य था कि उसे एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनना है, और ऐसा वह पाकर रहेगा, चाहे इसके लिए शेष जीवन लग जाए। यह उसके निश्चय, उसकी जिद, उसकी इच्छा का ही परिणाम था कि जिस अवसर की तलाश में था वह आया। करीब 2 साल एडिसन के लिए काम करने के बाद उसे एक स्वर्ण अवसर मिला और इस मौके का वह पूरी तरह लाभ उठाना चाहता था। जब अवसर आया तो वह दूसरे तरीके से आया और दूसरी दिशा से आया, जिसकी बार्न्स ने आशा नहीं की थी। कई सालों की तैयारी के बाद इन्वेंटर एडिसन ने अपनी एडिसन डिक्टेटिंग मशीन, अब एडिफोन को नाम से जाना जाता है, को कमर्शलाइज करना चाहते थे। एडिसन डिक्टेटिंग मशीन एक रिकॉर्डर है जो ह्यूमन वॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। उसके सेल्समैन इस मशीन को लेकर उत्साहित नहीं थे। उसका मानना था कि इस मशीन को बेचने के लिए अधिक एफर्ट की ज़रूरत होगी। उनको इस बात पर संदेह था कि एडिसन का ये इन्वेंशन कॉमर्शियली कामयाब हो पाएगा, इसलिए इस इन्वेंशन को बेचने से लेकर वे कम इंटरेस्टेड थे। इस दौरान बार्न्स ने अपने अवसर को देखा। बार्न्स जानता था कि वह एडिसन डिक्टेटिंग मशीन को बेच सकता था। उसने एडिसन को इस बारे में बताया और जल्द ही उसे मौका भी मिल गया। उसने इस मशीन को बेचा भी, और महीने के अंदर ही उसने हज़ारों एडिसन डिक्टेटिंग मशीन बेच डाली। इसमें इतना कामयाब रहा कि उसे इस मशीन को देश के हर हिस्से में बेचने का अवसर भी मिल गया। इसके द्वारा उसने बहुत पैसा कमाया और बहुत ही छोटी उम्र में करोड़पति भी बन गया। बार्न्स वह व्यक्ति बना जिसने हजारों अमेरिकन्स की एडिसन्स की इस डिवाइस से मदद की। बार्न्स अपने कमज़ोर पोर्टफोलियो और कम पैसों के बावजूद एक योग्य सेल्स पर्सन बना। बार्न्स ने मिले मौके का फ़ायदा उठाया और एडिसन के कई सेल्स पर्सन्स में से वह एक था।
जो करोड़पति बना। बार्न्स जानता था कि उसे क्या चाहिए। उसके निश्चय की वजह से ही उसका उद्देश्य हकीकत बन सका, जिस पर उसका पूरा फोकस था। नेपोलियन हिल ने बार्न्स के बारे में लिखा था कि उसने यह सिद्ध किया कि वन मे रियली थिंक एंड ग्रो रिच। अगर आप में विश्वास हो तो आप कुछ भी पा सकते हैं। बार्न्स के इसी अटूट विश्वास, इच्छा और निश्चित उद्देश्य ने ही उसको वो सब दिलाया जिसकी उसने कल्पना की थी।